बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। 100% वायरल क्वेश्चन पेपर है, पूरा रट लीजिएगा, वायरल हो चुका है। जिसका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा 101 विषय कोड रहेगा, जिसका सेकंड सिटिंग में एग्जाम होगा 201 विषय कोड रहेगा। वायरल हो चुका है पेपर, पूरा रट लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के 106 प्रश्न पूछा जाएगा। 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा सॉल्व करने का। उसके बाद 100 मार्क्स से पूछा जाएगा। वायरल हो चुका है, बिल्कुल सेम टू सेम यही पेपर आएगा। बिल्कुल वायरल हो चुका है, पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा। जिसका भी 17 फरवरी को हिंदी का एग्जाम है, पूरा रट लीजिएगा। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है OMR शीट पे। चलिए हम फटाफट सभी का आंसर करवा देते हैं। और इसका सब्जेक्टिव भी वायरल हो चुका है। सब्जेक्टिव का भी PDF मैं आपको डाउनलोड करने बता दूंगा, बिल्कुल फ्री में दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव भी याद कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। पहला कर रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की रचना है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है निबंध है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न, पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। बाद में पछताने से तो कोई फायदा होगा नहीं, अभी समय है, पूरा रट लीजिएगा। दूसरा प्रश्न कर रहा है जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। सबसे बड़ा दोष है पेशे का निर्धारण करना, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न, एक एक प्रश्न आपको रट लेना है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। सेन साहब को 5 लड़कियां हैं, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न कर रहा है स्वस्थ लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा खेलना सिखाया गया था, ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल हो चुका है, पूरा रट लीजिएगा। सब्जेक्टिव का भी PDF मैं आपको फ्री में दे दूंगा, बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना, आप लोग सब्जेक्टिव को भी याद कर लीजिएगा। वायरल हो चुका है। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है जनरल कसिंघम थे। जनरल कसिंघम थे तो क्या थे, वह थे आलोचक थे, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर का रहा है मैक्स मूलर के मास्टर कौन थे। मैक्स मूलर के मास्टर थे डॉक्टर वली, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न, पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा, ठीक ना। जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा एग्जाम देने, तब समझ में आएगा कि काश सारा प्रश्न रट के आते तो आज गर्दा उड़ा के जाते, ठीक ना। तो अभी समय है, पूरा रट लीजिएगा, सेम यही सब प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को गर्व है भारतीय परंपराओं पर, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति है। अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति है मनुष्यता की विरोधिनी, ए राइट आंसर हो जाएगा 8 का। बिल्कुल वायरल हो चुका है। 9 नंबर का है देवनागरी लिपि में कौन भाषा नहीं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में तमिल भाषा नहीं लिखी जाती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपको रट लेना है, महत्वपूर्ण सब प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, एक एक प्रश्न आपसे मिस नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से आपको पढ़ लेना है बस। अब एग्जाम आपका करीब ही है। 10 नंबर का है गुणाकर मूले ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। तो राइट आंसर हो जाएगा A B दोनों हो जाएगा, यानी कि ब्राह्मी लिपि उसके बाद सिद्धम लिपि दोनों हो जाएगा, A B दोनों हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था। रुपए खोने का प्रपंच जो है कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, समय बहुत कम है, पूरा रट लीजिएगा। 12 नंबर का बहादुर कौन था। बहादुर कहानीकार का नौकर था, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर का रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। तो परंपरा के मूल्यांकन के लेखक है राम विलास शर्मा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका कह रहा है 14 नंबर कह रहा है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला। तो उसे मिला 1965 ईस्वी में, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शहर अब भी संभावना है
के रचनाकार हैं? शहर अभी संभावना है कि रचनाकार कौन है? तो अशोक वाजपेयी हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर का रहा है, महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मछली, ठीक ना, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर का रहा है कि बिस्मिल्लाह खान के परदादा का नाम था। बिस्मिल्लाह खान के परदादा का नाम था उस्ताद सलात हुसैन, ठीक ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद सलाद हुसैन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान के परदादा का नाम था, याद रखिएगा। यह सब प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूं कि पूरा रट के जाइएगा। 18 नंबर का रहा, हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर का रहा है, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? तो गुरु नानक ने किया है, बी राइट आंसर हो जाएगा। वायरल सब प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। 20 नंबर का रहा है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने किया, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रसखान किस काल के कवि हैं? याद रखिएगा, रसखान जो है रीति काल के कवि हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट सब है। 22 नंबर का है कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद ब्रज भाषा के कवि हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर कह रहा है कि घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले के, ठीक ना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर का रहा है कि भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है? तो उसे लगने लगा है विदेशी रहन सहन, बी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण सब प्रश्न है। 25 नंबर का रहा है पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा, छायावादी हैं। अगला प्रश्न आपका 26 नंबर का रहा है जनतंत्र में दिनकर के अनुसार राजदंड क्या होंगे? राजदंड होंगे फावरे और हल, सी राइट आंसर हो जाएगा, फावरे और हल। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न का रहा है आपका कि अज्ञेय किस काव्यवाद के कवि हैं? तो अज्ञेय जो है प्रयोगवाद के कवि हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर का रहा हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो सूरज का प्रतीक अर्थ हो जाएगा आपका अणुबम, सी राइट आंसर हो जाएगा, अणुबम। उसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न 29 नंबर का रहा है कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इन्हीं दिनों, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर का रहा है कि वीरेन डांगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अमर उजाला, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए हम आपको सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने बता देते हैं, उसके बाद 31 से आगे प्रश्न का आंसर बताएंगे। सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है SK नॉलेज क्लास, SK नॉलेज क्लास स्पेलिंग देख लीजिए, SK नॉलेज क्लास लिख के आपको सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर में वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ 10th क्लास वाला आपको सेक्शन दिखेगा, 10th क्लास वाले सेक्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, यहाँ ऊपर में ही आपको लिखा हुआ मिल जाएगा हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा यहाँ आपको वायरल सब सब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक ना। प्रश्न रहेगा उसके आंसर नीचे आंसर रहेगा, प्रश्न रहेगा उसके नीचे आंसर रहेगा, तो प्रश्न को पढ़ते जाइए, आंसर को पढ़ते जाइए, या आपको डाउनलोड करना होगा तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सभी सुविधा है, आके डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में मैं दे रहा हूँ। वायरल सब है, रट के जाइएगा तो एग्जाम में कुछ ना कुछ लिख के आइएगा और 100% लड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा रट के जाइएगा। सभी विषय का मिलेगा, हिंदी का नीचे भी और भी सब्जेक्टिव
मिल जाएगा। और भी सब्जेक्टिव आपको डाउनलोड करना है तो नीचे भी मिल जाएगा, आप नीचे से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी वायरल सब्जेक्टिव है, एक एक सब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लीजिएगा यदि आपको अच्छा नंबर लाना है हिंदी में। तो पूरा वायरल हो चुका है, रट लीजिएगा सब्जेक्टिव। चलिए अब आगे देखिए, 30 तक हम बता दिए थे। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कवयित्री के अनुसार सृष्टि का विकास कथा के प्रथम अक्षर क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विफलता के आंसू, ठीक ना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सभी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव आप लोग जरूर जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले वीडियो पूरा देख लीजिए 100 तक ऑब्जेक्टिव, उसके बाद जाके सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिएगा। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? वनलता सेन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवनानंद दास, ठीक ना, जीवनानंद दास, सी राइट आंसर हो जाएगा। जीवानंद दास इसमें लिखा हुआ है लेकिन जीवनानंद दास होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपका 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? तो कवि का जो भाव प्रकट होता है वह होता है मातृभूमि प्रेम, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका 34 नंबर। 34 नंबर का है रेनर रिल के मारिया के अनुसार परम सत्ता के सर्वशक्तिमान के रूप को किसने प्रदर्शित किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मनुष्य ने किया है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 35 नंबर। 35 नंबर कह रहा है कि उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी जो है दिनकर की कृति है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 36 नंबर का है दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? दिनकर का जन्म जो है सिमरिया में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन है, यह सब एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा हूबहू। 37 नंबर प्रश्न का है कि श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? श्रीनिवास जो है कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी? सभी को पता होगा पुत्र वधू थी, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 39 नंबर। 39 नंबर कर रहा है लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? तो पत्नी थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर का है मंगू को कहाँ भर्ती कराया गया? मंगू को अस्पताल में भर्ती कराया गया, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न आपका 41 नंबर का है कि सुजाता कथाकार हैं। सुजाता जो है तमिल भाषा के कथाकार हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 42 नंबर। 42 नंबर का है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी है सामाजिक कहानी है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न का है कि ब ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ब ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर का है कि घी कौन सी संज्ञा है? घी जो आपका द्रववाचक संज्ञा है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न का रहा है कि ए डॉट डॉट सर्वनाम है। ए डॉट डॉट सर्वनाम है तो ए पुरुषवाचक सर्वनाम है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न का रहा है वत्स का विशेषण होगा, वत्स का विशेषण वत्सल हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 47 नंबर। 47 का रहा मेरी गाय काली है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो इस संबंध कारक का चिन्ह हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, वायरल सब प्रश्न है। 38 नंबर का रहा है काल के कितने भेद हैं? तो काल के 3 भेद हैं, याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न का रहा है रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? रामायण का संधि विच्छेद राम जोड़ आयन होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 50 नंबर का है कि परमौषध का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा परम जोड़ औषध, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 51 नंबर का है प्राप्तांक में समास है, प्राप्तांक में क्या समास होगा? वह आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 52 नंबर का है घी के दीपक जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? घी के दीपक जलाना यानी कि खुशियां मनाना, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। 53 नंबर प्रश्न का है कि चिकना घरा होना मुहावरा किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? चिकना घरा होना
यानी कि किसी बात का प्रभाव ना होना, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न आपका 54 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य आपका होगा हमारा विचार तो यही है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर। ठीक ना। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है। परिभाषा में आपका परि उपसर्ग हो जाएगा, डी राइट आंसर। देखिए अभी तक हम आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहे हैं, तो आप लोग करबो नहीं किए अभी तक, कर लीजिए। बोल रहे हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक ना। सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए, आपको सभी विषय का वायरल सब क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उसके बाद देखिए 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर कह रहा है कि लुटेरा में प्रत्यय बताएं। लुटेरा में प्रत्यय आपका एरा हो जाएगा, बी राइट आंसर। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तलाक का लिंग निर्णय करें। तलाक का लिंग हो जाएगा पुल्लिंग, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 58 नंबर कह रहा है कि जेल का लिंग निर्णय करें। जेल का लिंग हो जाएगा पुल्लिंग, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि झंकृत। झंकृत किस शब्द का विलोम है। तो यह जो है निरस्त बद्ध का है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 60 नंबर कह रहा है कि ढाढ़स। ढाढ़स का विलोम शब्द होगा, तो इसका विलोम होगा त्रास, सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो भाईचारे का दूसरा नाम है लोकतंत्र, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 62 नंबर कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो यह कही है सेन साहेब ने, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार फिर मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने बता देता हूं, वायरल सब सब्जेक्टिव का पीडीएफ। सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है। गूगल में सर्च करना है एसके नॉलेज क्लास। एसके नॉलेज क्लास लिख के सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर में वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ 10th क्लास वाला सेक्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक ना। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर 101% ओरिजिनल, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा सब्जेक्टिव सब वायरल सब्जेक्टिव, देख सकते हैं 17 फरवरी क्लास 10 हिंदी सब्जेक्टिव 2025। यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं या डाउनलोड करने का होगा, डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 63 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स को दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा कहाँ मिला था। तो इसे मिला था वाराणसी में, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। बड़े बड़े नख जो है गौड़ देश के लोग पसंद करते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है देवनागरी लिपि में कौन भाषा नहीं लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में तमिल भाषा नहीं लिखी जाती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, वायरल सब प्रश्न है। उसके बाद आपका 66 नंबर प्रश्न कह रहा है 66 नंबर की बहादुर का पूरा नाम क्या था। सभी को पता होगा बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, याद रखिएगा, बी राइट आंसर होगा। जिसको पता नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 67 नंबर का रहा है रेफेल लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इटली की देन है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 68 नंबर का है बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न का है नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। तो उससे अनुभव होता है नदी का जल स्थिर है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 70 नंबर कह रहा है कि भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा। तो मछली छीनने के लिए भागा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 71 नंबर कह रहा है कि रीड किसे कहते हैं। रीड कहते हैं नरकट को, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 72 नंबर कह रहा है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसने कहा।
तो यह कहा महात्मा गांधी ने, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 73 नंबर कह रहा है कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई। गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई, ए राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न कर रहा है रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या निछावर करने को तैयार है। तो वह तीनों लोग निछावर करने को तैयार है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 75 नंबर का है किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। तो घनानंद को कहा जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी वायरल प्रश्न है, पूरा रट लीजिएगा। 36 नंबर का प्रेमघन ने किस समाज की रचना की है। प्रेमघन ने रसिक समाज की रचना की है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पंत जी का मूल नाम क्या था। पंत जी का मूल नाम था परमेश्वर दंत पंत, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 78 नंबर कह रहा है कि दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि हैं। तो दिनकर पूर्व छायावाद के कवि हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर कह रहा है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला। तो सूरज निकला नगर चौक पर, बी राइट आंसर हो जाएगा 79 का। अगला प्रश्न देखिए 80 नंबर प्रश्न कर रहा है हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। तो नींद गफलत का प्रतीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है। तो कवि का मातृभूमि प्रेम जो है प्रकट होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखिए 82 नंबर का रहा है दही वाली मगम्मा मूलतः किस भाषा में लिखित है। तो मूलतः जो लिखित है वह कन्नड़ भाषा में लिखित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए आपका 83 नंबर का रहा है विपत्ति अकेले नहीं आती यह बात कब साबित हुई। तो यह बात साबित हुई जब तूफान आया, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 84 नंबर का रहा है मंगू को अस्पताल ले जाते समय माँ उद्विग्न हो थी। ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। उद्विग्न थी, क्या थी, उद्विग्न थी, बी राइट आंसर हो जाएगा, उद्विग्न थी, याद रखिएगा। 85 नंबर का रहा है कि सीता किस कहानी की पात्रा है। सीता जो है नगर कहानी की पात्रा है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 86 नंबर प्रश्न 86 का रहा है कि निम्नलिखित में घोष अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। तो वह हो जाएगा ग, डी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न का रहा है आपका कि हिमालय शब्द किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आते हैं। हिमालय शब्द किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत हैं। तो वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 88 नंबर का रहा है कि बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। इस वाक्य में कर्ता कारक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 89 नंबर प्रश्न कर रहा है कि षड्यंत्र का संधि विच्छेद है। षड्यंत्र का संधि विच्छेद सट जोड़ यंत्र हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न कर रहा है निस्संतान में कौन सी संधि है। तो विसर्ग संधि है, सी राइट आंसर हो जाएगा 90 का। अगला प्रश्न देखिए 91 नंबर का रहा है इकलौता में समास बताएं। इकलौता आपका क्या हो जाएगा, इकलौता हो जाएगा आपका द्विगु समास, बी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न का रहा है पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 93 नंबर का रहा है कि अनुनय विनय से भी ना पसीजना इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है। तो वह हो जाएगा टस से मस ना होना, सी राइट आंसर। 94 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे का अर्थ है। तो वह अर्थ है समान आदत एवं स्वभाव वाले, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 95 नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धि का चुनाव कीजिए। तो हो जाएगा शताब्दी, डी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धि का चुनाव कीजिए। तो त्रिदोष हो जाएगा, राइट आंसर, सी करेक्ट आंसर। 97 नंबर कर रहा है कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। तो
तो अनुवाद में अनु उपसर्ग है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर का आहट का लिंग निर्णय करे, आहट हो जाएगा। स्त्रीलिंग, बी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ताज का लिंग निर्णय करे, ताज आपका हो जाएगा पुल्लिंग, ए राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न कर रहा है ऊंट का पर्यायवाची है, तो ऊंट का ए सभी हो जाएगा। उष्ट्र, महाग्रीव, लंबोष्ट, तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। मैंने आपको 100 में 100 वायरल ऑब्जेक्टिव करवा दिया है। जो भी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखे हैं अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना। और चलिए मैं फिर से आपको सब्जेक्टिव डाउनलोड करने बता देता हूँ। सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है। गूगल में सिंपल सा सर्च करना है SK नॉलेज क्लास। SK नॉलेज क्लास लिख के सर्च मारिएगा। फर्स्ट नंबर वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आप 10th क्लास वाले सेक्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या यहाँ मॉडल पेपर वाला सेक्शन है यहाँ भी लगा दिए 17 फरवरी क्लास 10 हिंदी सब्जेक्टिव, या सिलेबस वाला सेक्शन में भी मिल जाएगा, ताकि आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वायरल सब सब्जेक्टिव है, पूरा रट लीजिएगा।